तो सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात लोधी रोड पर अदा की जाएगी। क्रेमेटोरियम में उन्हें नजर आतिश किया जाएगा और इसके लिए उनकी आखिरी रस्मात के इस मौके पर मरकजी और रियासती वज़रा बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। स्वराज जी के साथ मेरा एक आत्मीय संबंध था 2 दशक पुराना, और उनकी माँ की जन्मभूमि और हमारी जन्मभूमि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। एक स्वदेशी की, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत की वो अनन्य उपासक रही। रोज गीता स्वाध्याय करती थी। मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरी साधु समाज की ओर से पूज्य स्वामी घोषणानंद जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे सारे साधु संत महात्मा उनको बहुत प्रेम करते थे। मैं बहुत व्यथित हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी शरणागति दे। प्रार्थना करूं कि उनका आत्मा की शांति मिले, उनका प्रेम और प्यार हमेशा, जब तक सांस मेरी चलेगी, मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहूंगी। ये धरती छोड़कर गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं अच्छे जगह पर ही रहेंगी। उनका जो स्वरूप था दूसरे का कल्याण करने का, और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति उनका श्रद्धा था, प्रेम था, उनमें एक आत्मविश्वास था, और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत से करती थी और हम लोग को शिक्षा देती रहती थी। अंतिम टाइम मुलाकात हुई, आए थे मिलने के लिए जब वो अपने वहाँ पर थी। यहाँ पर आई तो मैं कई सांसदों को कही थी कि चलो बहुत मिलने का मन कर रहा है, लेकिन ड्यूटी इतनी कड़ी थी कि हम लोग हमेशा हाउस में मौजूद रहते थे। बार बार इच्छा होती थी, मैं कई सांसदों को कही कि एक बार चलते हैं मिलने के लिए, नहीं मिल पाया। बहुत बहुत उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ मुझे हेल्प की, उसका वर्णन नहीं कर सकते। लगभग रोज उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का, उनके साथ विवाद करने का मुझे मौका मिलता था। विवाद होते थे, उनका नजरिया, दृष्टिकोण बहुत सारी चीजों में अलग होता था, पर एक खूबी थी, जो भी हमारे मतभेद होते थे लोकसभा में, हम बड़े प्यार और सरल तरीके से इसका सामना करते थे। मैं मानता हूं कि एक केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पर केवल एक समाज सेविका हमारे बीच में नहीं रही। मैं उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं शक्ति दे और उनकी आत्मा शांति दे। हम सबको इसका बहुत ही शुभ है। मेरी बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। सर एक कमेंट। तमाम लीडर की जानिब से खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी सफर पर रवाना हो रही सुषमा स्वराज। जितेंद्र सिंह को सुन लेते हैं। तो उसमें मैंने यही कहा कि ये विश्वास नहीं होता कि ये ट्वीट वो पढ़ करके उत्तर नहीं देंगे। शी वॉज सो प्रॉम्प्ट एंड सो एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया. It took us some time to reconcile to the fact that she would not be going through the tweets sent to her. Achanak, the curtain is down. Sir, she fought for the abrogation of 370 and she... Yes, she was part of the BJP's lifelong struggle and carrying forward the legacy of Shyama Prasad Mukherjee. And as Providence would have it, that was also her last message on the social media. That she felt highly relieved to see the abrogation of Article 370 happening in her lifetime. यहीं उतरेंगे। आओ। जा रहा है कि पार्टी को आगे ले जाने में, आला मकाम दिलाने में एक अहम किरदार सुषमा स्वराज ने निभाया है, जो कि अब खामोश हो चुकी हैं। उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है। आखिरी सफ़र पर हैं सुषमा स्वराज। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ यादों में याद किया जाएगा। दहशतगर्दी पर सुषमा स्वराज का रवैया काफी सख्त था। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 73वें सेशन से खिताब करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि जिनके घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते।
सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारे रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब, इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहां खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठकर के हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी, तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। बायलैटरल शब्द सोच समझकर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ही ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। राज्य का यूएन में दिया गया खिताब आप सुन रहे थे और हालिया ट्वीट की बात की जा रही है। लगातार सुषमा स्वराज की दुनिया फ़ानी को अलविदा कहने के बाद कल उन्होंने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर से जब दफ़ा 370 ख़त्म होने की खबर अस्पताल में सुषमा स्वराज को मिली तो इन्होंने ट्वीट करके वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। इन्होंने ये भी लिखा कि ज़िंदगी में इसी दिन को देखने का इंतज़ार था। ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये वो ट्वीट है जो कल सुषमा स्वराज की जानिब से किया गया था। अस्पताल में ज़ेर इलाज थी गुज़िश्ता कई दिनों से और तवील अदालत के बाद कल उन्होंने देर रात दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा और आर्टिकल 370 की मनसूखी पर इन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का और साथ ही साथ इन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि वो अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। तो ये आखिरी ट्वीट है जिसे सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया और आर्टिकल 370 पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इस दिन को देखने के लिए काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार में थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी सदर दफ्तर की, जहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। बड़ी रिजान की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का भी सिलसिला जारी है। हर कारकुन बीजेपी का भी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज मुल्क की इस बेटी को दुनिया याद कर रही है। तो आज आखिरी सफ़र पर रवाना होने वाली हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का आखिरी सफ़र आपको बता दें कि लोधी रोड पर वाक़ शमशान घाट में इन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और अब से कुछ देर बाद आखिरी सफ़र पर रवाना किया जाएगा। इनकी जज्द खाकी को आखिरी ट्वीट की हम बात लगातार कर रहे हैं क्योंकि कल ही
सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से और इन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इजहार ख्याल अपने ट्वीट के ज़रिए किया, क्योंकि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं और अस्पताल में जब ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के बाद इन्होंने लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी में इसी दिन को देखने के लिए इंतज़ार कर रही थीं। और वहीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को लेकर भी दूसरा ट्वीट सुषमा स्वराज ने किया। ट्रिपल तलाक को लेकर भी मरकज़ी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ये कहते हुए नज़र आए कि ट्रिपल तलाक पर भी उनसे उनकी बात हुई थी और खुशी का इजहार उन्होंने किया था। इसी तरीके से रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्टिकल 370 को लेकर खुशी का इजहार करने वाली सुषमा स्वराज उनके दरमियान नहीं रहेंगी। सभी को सकते में डाल गईं और खामोश हो गई सुषमा स्वराज। आज उनके आखिरी सफ़र पर सभी अपने लीडर को देखने के लिए बेताब हैं। खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। पार्टी दफ्तर से बाहर की जानिब उनकी जज्ब खाकी को ले जाया जा रहा है। आखिरी सफ़र की शुरुआत सुषमा स्वराज की। तो सुषमा स्वराज का आखिरी सफ़र पार्टी दफ्तर से शुरू हो रहा है, जो कि लोधी रोड पर वाक़े शमशान घाट जाकर इख्तिताम पजीर होगा और लोधी रोड पर वाक़े शमशान घाट में ही